सभी प्यारे विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तैयारी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। और आज अपनी बात करते हैं स्टडी टेक 501 के ऊपर लाउड स्पीकर और माइक्रोफोन्स के बारे में कि क्या होते हैं लाउड स्पीकर और क्या होते हैं माइक्रोफोन्स। जैसा कि आप सबको पता होगा कि लाउड स्पीकर और माइक्रोफोन्स के अंदर क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, कुछ बच्चों को नहीं पता होगा तो चलिए उनको बता देते हैं। अगर मैं बात करूँ लाउड स्पीकर की, लाउड स्पीकर, तो ये थोड़ा सा साफ आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो बहुत सही। अगर अपने बात करें लाउड स्पीकर और माइक्रोफोन की, तो लाउड के अंदर, जिसके अंदर लाउड है इसके अंदर माइक है, तो दोनों चीजें शायद आपको क्लियर होगी। बहुत अच्छा लॉजिक है। इसके अंदर लाउड है, इसके अंदर माइक है। माइक यानी कि जिससे अपने साउंड को रिकॉर्ड करते हैं, और लाउड के साथ में स्पीकर, मतलब कि जिससे अपने साउंड को सुनते हैं लाउडली। जैसा कि आपका मोबाइल आपके सामने पड़ा हुआ है, उसमें क्या है कि आपने जो मेरी जो ये वीडियो स्टडी टेक 501 की आपने जो है प्ले कर रखी है, तो उसके अंदर क्या हो रहा है कि आपको जो आपकी जो स्पीकर है मोबाइल की, उसके अंदर से जो आपको साउंड जो सुनाई दे रहा है, जहां से साउंड आउटपुट में है, वो क्या होता है? वो होता है हमारा लाउड स्पीकर। और जिससे क्या है कि आप अपने किसी फ्रेंड के साथ में कॉल पे बात करते हो, तो आपकी जो साउंड आपकी तो आपके फ्रेंड तक पहुंचती है। मतलब जिससे क्या होता है कि आपका जो साउंड रिकॉर्ड हो रहा है, जिससे जो आप साउंड जो बोल रहे हो वो एक वेव जा रही है वो आपके किसी दूसरे फ्रेंड के फोन के अंदर, तो वो क्या है? वो है हमारा माइक्रोफोन। तो आप सिंपल भाषा में ये आप उसको बोल सकते हो कि आउटपुट के अंदर साउंड को देने वाला माध्यम होता है लाउड स्पीकर, और साउंड को इनपुट करने वाला, ठीक है, यानी कि साउंड को इनपुट करने वाला हमारा क्या होता है? हमारा होता है माइक्रोफोन। और इन दोनों के अंदर आपको एक बात कॉमन आ रही होगी, और वो क्या है? वो है कॉमन जो बात हमारी आ रही है वो है साउंड। इसके अंदर भी साउंड है और इसके अंदर भी साउंड है। तो चलिए सबसे पहले अपने बात करते हैं कि साउंड क्या होता है। तो चलिए, साउंड हिंदी में इसे अपने बोलते हैं ध्वनि। ठीक है, ध्वनि क्या होती है? एक ऐसी तरंग या वाइब्रेशन जो मनुष्य, जानवरों या प्राकृतिक हलचलों से उत्पन्न होती है। ठीक है, ऐसी वाइब्रेशन या कंपन या तरंग। ठीक है, तो साउंड बेसिकली क्या है कि साउंड एक तरंग है, एक वेव है। ठीक है, एक कंपन है जो किससे प्राप्त होती है? जो कोई मनुष्य बोलता है उससे, या जानवरों से, या प्राकृतिक जो हलचलें होती रहती है छोटी मोटी, तो उनसे जो प्राप्त होती रहती है। तो जैसे कि ये मेरे पास ये जो है मार्कर है, मार्कर का जैसे ही मैं कैप को बंद करता हूँ, ठीक है, तो इसके अंदर क्या है कि एक साउंड आ रहा है, और ये साउंड किसके द्वारा उत्पन्न हुआ? ये किन्हीं दो माध्यमों के आपस में टकराने से हुआ। ठीक है, तो मतलब ये क्या होगा? ये एक प्राकृतिक हलचल होगी। और जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, तो ये क्या है कि ये भी एक वेव निकल रही है। और कोई जानवर, जैसे कि आपको ये जो बाहर जो चिड़िया जो बोल रही है, तो उसकी जो है आपको साउंड आ रही होगी, तो ये क्या है कि ये एक ध्वनि है जो किसके द्वारा उत्पन्न हो रही है? जो किसी भी जानवर या किसी मनुष्य या किसी वस्तुओं के टकराने से जो वाइब्रेशन उत्पन्न हो रही है, जो कंपन हो रही है, तो उससे अपने को क्या है कि एक साउंड जो है सुनाई दे रहा है। और अगर मैं बात करूं साउंड की, ध्वनि की, तो इसे क्या है कि इसे संचरण होने के लिए ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो मैं क्या कहना चाह रहा था कि मैं ये कहना चाह रहा था कि किसी साउंड को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए किसी एक माध्यम की आवश्यकता होती है। तो वो माध्यम क्या हो सकता है? वो माध्यम वायु हो सकती है, जैसे कि कोई गैस वगैरह हो सकती है, कोई लिक्विड हो सकता है, या कोई ठोस हो सकता है। क्योंकि ध्वनि क्या है? ध्वनि क्या है कि एक तरंग है, एक वाइब्रेशन है। तो वाइब्रेशन को जाने के लिए कोई ठोस वस्तु भी हो सकती है। ठीक है, जैसे कि अगर आप लोहे के ऊपर
किसी भी जो है लोहे की कोई चीज ले लो, या फिर आप किसी भी अलग दूसरे किसी मैटर के साथ में जैसे आप उसको उसके ऊपर ऐसे मारते हो, तो उसके अंदर क्या हो रहा है कि वो एक ठोस है, लेकिन फिर भी उसके अंदर क्या हो रहा है कि साउंड जो है वो जा रहा है। आपने कभी ये देखा होगा, कभी महसूस किया होगा, कभी आप एक वायर ले लेना, वायर को एक क्या है कि थोड़ी सी दूरी के ऊपर आप खड़े होकर के एक किसी दूसरे बंदे को पकड़ा देना, और आपके उस वायर के ऊपर अपने ऐसे हाथ के ऊपर ऐसे वायर को ऐसे पकड़ के उसके ऊपर ऐसे हाथ से मार देना। तो क्या होगी, जो आपके हाथ की जो वाइब्रेशन होगी वो वायर के अंदर से कहाँ तक जाएगी, तो दूसरे पर्सन तक जाएगी। अगर आपने ये कभी किया है, हमने तो बचपन के अंदर बहुत किया, कि खाली माचिस की डिब्बी ले लेना, उसके अंदर क्या है कि ऐसे एक छोटा सा सिराग करने के बाद में ऐसे धागे क्या बांध लेना, और उस दूसरे साइड में भी एक माचिस की जो है डिब्बी को लगा लेना। ये डिस्टेंस आप कितने पे रख सकते हो धागे की, ठीक है। कहीं भी धागा क्या है टच नहीं होना चाहिए किसी भी वस्तु के साथ में, ऐसे क्या दूर थोड़े से खड़े होकर के दोनों साइडों में। अगर आप उसके अंदर डब्बी के अंदर जो माचिस की जो डिब्बी होगी, जैसे कि ही आप उसके अंदर बोलोगे, तो क्या होगी, धागे के अंदर से आपका जो साउंड है वो दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे डिब्बी या कोई पेन वगैरह भी यूज कर सकते हो। तो ये एक्चुअल में होता क्या है कि जो साउंड होता है ये एक वाइब्रेशन ही होती है, और वाइब्रेशन एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी भी माध्यम के द्वारा जा सकती है, बिना माध्यम के वो नहीं जाएगी। अगर मैं कोई किसी कमरे को वैक्यूम कर दूं, ठीक है, और उसके अंदर मैं कोई भी चाहे जितना मर्जी साउंड जो है जनरेट करता रहूं, तो वो साउंड क्या है कभी भी अपने को सुनाई नहीं देगा, कोई भी चाहे उसके पास में खड़ा रहे, ठीक है। क्यों? क्योंकि साउंड को क्या चाहिए, साउंड को एक माध्यम चाहिए। अगर मैं किसी वैक्यूम कमरे के अंदर चला जाऊं और किन्हीं लोहे की किन्हीं दो ऐसी वस्तुओं को आपस में ऐसे बढ़ाता भी रहूं ना, तो भी आपको साउंड नहीं सुनाई देगा। क्यों? क्योंकि वहां पे कोई मीडियम नहीं है, कोई माध्यम नहीं है जो क्या करेगा, जो साउंड को एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित कर देगा। तो चलिए, अगर मैं बात करूं साउंड के प्रकार की, तो ध्वनि जो होती है कितने प्रकार की होती है, ध्वनि होती है 3 प्रकार की। तो चलिए सबसे पहले इसको साफ कर लेते हैं। साउंड यानी कि ध्वनि तरंगे कितने प्रकार की होती हैं, होती है 3 प्रकार की। तो आप ये नहीं बोल सकते कि साउंड कितने प्रकार का है। तो ध्वनि जो तरंगे होती हैं, ठीक है, ध्वनि तरंगे कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। कौन कौन सी? एक होती है ऑडिबल, एक होती है इंफ्रासोनिक या साउंड, इंफ्रासोनिक या इंफ्रासाउंड। नंबर 3 पे होती है अल्ट्रा सोनिक या साउंड, ठीक है। ध्वनि तरंगे कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? ऑडिबल, इंफ्रासाउंड या इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक। अगर मैं बात करूं ऑडिबल, तो इसके नाम से आपको पता चल रहा होगा कि ऑडिबल कौन सी होती है, जो अपने को सुनाई देती है, ठीक है। जो फ्रीक्वेंसी, जो ध्वनि मनुष्य को सुनाई देती है वो कौन सी होती है, वो होती है ऑडिबल। और जो मनुष्य को नहीं सुनाई देती वो होती है अनऑडिबल। आप इसको बोल सकते हो अनऑडिबल होती है, अनऑडिबल, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो कि 2 प्रकार के, कौन कौन से? इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक। हाँ, हालांकि अपने इंफ्रासोनिक को क्या सुन सकते हैं, कुछ ऐसे माइक्रोफोन्स होते हैं जो इंफ्रासोनिक साउंड को क्या रिकॉर्ड कर लेते हैं, या फिर उसको क्या कर देते हैं कि उसको जो है एम्पलीफाई करके अपने को सुना देते हैं। तो चलिए, अगर मैं बात करूं ध्वनि की, तो ध्वनि को मापने के लिए जो अपने मात्रक यूज करते हैं, इसका मात्रक होता है डेसिबल, डेसिबल। लेकिन इसको दर्शाने के लिए जो अपने यूनिट यूज करते हैं, जो इसका जो मात्रक यूज करते हैं इसको दर्शाने के लिए, ठीक है। ध्वनि का अगर मैं बात करूं, साउंड जो अपने लेते हैं, साउंड को तो सिंपली जो अपने डेसिबल के अंदर देखते हैं कितने डेसिबल का स्पीकर है, कितने डेसिबल का साउंड अपने को आ रहा है। लेकिन इसकी जो तरंगे होती हैं, तरंग को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तरंग को इंग्लिश के अंदर कहते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी को हिंदी में बोलते हैं आवृत्ति। आवृत्ति होती है हमारी तरंग, ये होती है हमारी वेव, ये होती है हमारी कंपन, ये होती है हमारी वाइब्रेशन, ठीक है। तो ये इतने सारे नाम है भाई फ्रीक्वेंसी के, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी को मापने के लिए जो अपने यूज करते हैं वो हमारा मात्रक होता है हर्ट्ज। तो इसीलिए अपने ध्वनि को भी हर्ट्ज के अंदर भी लिख देते हैं। और वैसे इसकी जो ध्वनि का जो मात्रक होता है, जो ऐसे जो मात्रक होता है ध्वनि का, वो होता है डेसिबल। तो ऑडिबल जो फ्रीक्वेंसी होती है इसकी, ऑडिबल जो सॉरी ध्वनि होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है जो मनुष्य को सुनाई देती है? तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ऑडिबल होती है मनुष्य को सुनाई देने वाली ध्वनि। तो ऑडिबल होती है जो मनुष्य को सुनाई देती है, ये कितनी होती है? ये होती है 20 हर्ट्ज से लेकर के और 20 किलो हर्ट्ज तक की ध्वनि होती है जो मनुष्य को सुनाई देती है।
ये वो फ्रीक्वेंसी है जो मनुष्य को सुनाई देती है, कितनी होती है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज तक। फिर आती है इंफ्रासोनिक। ये साउंड क्या होता है, वह साउंड जो मनुष्य को सुनाई नहीं देता, ठीक है, सुनाई मनुष्य को नहीं देता। इसके साथ में ऐसे कांटा लगा रहा हूं, तो मैं इसके साथ में यहाँ पे लिख देता हूँ, मनुष्य को सुनाई नहीं देता। ये इंफ्रासोनिक कौन सी होती है, ये होती है जो 20 हर्ट्ज से कम होती है, 20 हर्ट्ज से कम। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जैसे कि इंसेक्ट हो गया, इंसेक्ट में क्या होता है कि कुछ बिल्कुल छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं, ठीक है, तो उनके अंदर क्या होता है कि उनका साउंड अपने नहीं सुन पाते, क्यों, क्योंकि वो बहुत ही धीरे बोलते हैं, उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 20 हर्ट्ज से कम होती है, ठीक है, जिसके कारण कि अपने उनको नहीं सुन पाते। तो वो जो साउंड होता है वो कौन सा होता है, वो होता है इंफ्रासोनिक या इंफ्रा साउंड। इसका उपयोग जो है, इंफ्रा साउंड का जो उपयोग है किसमें किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है जो ज्वालामुखी या भूकंप या फिर जो पेट्रोलियम के जो आप कारखाने देख रहे हो, तो नीचे पता लगाने के लिए कि नीचे धरती के अंदर कुछ है या नहीं। तो इंफ्रासोनिक जो होती है क्या होती है, 20 हर्ट्ज से कम की जो ध्वनि होती है वो होती है। इसका उपयोग अपन करते हैं भूकंप का पता लगाने के लिए, और जो नेचुरल जो डिजास्टर जो होते हैं जैसे कि भूस्खलन वगैरह, तो उनका पता लगाने के लिए अपन इसका यूज करते हैं। तो इंफ्रासोनिक जो साउंड होता है इनका प्रयोग करते हैं। फिर आते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड या अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड क्या होते हैं कि एक अल्ट्रासाउंड मशीन होती है जिसमें क्या होता है कि आपने नॉर्मली देखा होगा जो मेडिकल जो चेकअप होते हैं तो उनके अंदर भी अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि ये एक ऐसी वेव होती है जो 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर की होती है। ये वेव कितनी होती है, 20 किलो हर्ट्ज से अधिक की वेव होती है, ठीक है। 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर की जो वेव होती है वो हमारी होती है अल्ट्रासोनिक या अल्ट्रा साउंड होती है। और ये होती है 3 प्रकार की ध्वनि, ठीक है, कौन कौन सी, ऑडिबल, इंफ्रासाउंड या इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक। तो चलिए अब अपन बात करते हैं माइक्रोफोन्स और हेडफोन्स के बारे में कि माइक्रोफोन्स क्या होते हैं और हेडफोन्स क्या होते हैं और कितने उनके प्रकार हैं। तो चलिए सबसे पहले अपने बात करते हैं लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर, तो लाउड स्पीकर क्या होता है, वह साधन, उपकरण या माध्यम जिससे किसी ध्वनि को सुना जाता है। वैसे तो अगर अपने बात करें तो मनुष्य के अंदर सुनने के लिए जो मेन जो अंग होता है वो हमारे कान होते हैं, ठीक है, और कानों तक जो साउंड पहुंचाने का जो कार्य करते हैं वो होते हैं हमारे लाउड स्पीकर्स, ठीक है। तो वह साधन, उपकरण, माध्यम है जिसके द्वारा किसी ध्वनि को सुना जाता है। तो आपने ये देखा होगा मैं साधन, उपकरण और माध्यम ये तीनों लिख रहा हूँ, तो ये क्यों, क्योंकि देखो ये कोई जरूरी नहीं है कि जो अपने साउंड सुनते हैं वो सिर्फ अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों के द्वारा ही सुन सके, ठीक है, वो कोई जरूरी नहीं है। आपने वाद्य यंत्र देखे होंगे, ठीक है, वो क्या होते हैं, वो एक प्रकार के साधन है, ठीक है, वो कोई उपकरण आप उसको नहीं बोल सकते, वो एक वाद्य यंत्र, वो एक प्रकार के साधन है जिससे क्या है कि आप एक साउंड को सुनते हो, ठीक है। और माध्यम है ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपने क्या है कि एक कोई वीडियो वगैरह देखी होगी या फिर यूट्यूब के ऊपर ऐसी बहुत सी वीडियो मिल जाती है जिसके अंदर क्या होता है कि पेपर के जो छोटे ग्लास होते हैं उनके द्वारा ही वो क्या करते हैं कि कुछ लोग साउंड को रिकॉर्ड कर लेते हैं और उसे सुन भी लेते हैं, तो वो क्या है, वो एक प्रकार का माध्यम है, वो कोई उपकरण नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए मैं क्या इन तीनों को लिख रहा हूँ, साधन, उपकरण और माध्यम। तो ये क्या होते हैं जिसमें किसी ध्वनि को सुना जाता है। और लाउड स्पीकर होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, ये होते हैं 5 प्रकार। कौन कौन से, नंबर 1 पे है हेडफोन, नंबर 2 पे है ईयरफोन, नंबर 3 पे है कॉलम स्पीकर, नंबर 4 पे है सराउंड साउंड, और नंबर 5 पे है यूनिट स्पीकर। तो ये 5 प्रकार के होते हैं लाउड स्पीकर। कौन कौन से, आपने हेडफोन का साइन देखा होगा, हेडफोन का साइन कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। और एक मिनट रुको, ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ, जैसा कि ये है मेरे पास। तो ये क्या, ये एक प्रकार के हेडफोन, जैसे क्या कि आप इस प्रकार से लगा सकते हो,
इसके ऊपर ये आपको ये बेल्ट दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इसके ऊपर क्या है कि बेल्ट होता है और ये कानों के ऊपर क्या है इस प्रकार से लग जाता है। ये वायर्ड भी आते हैं और वायरलेस भी आते हैं, दोनों प्रकार के हो सकते हैं। और ये इसके अंदर ये आप देख रहे हो ये इसके अंदर एक्स्ट्रा लगा हुआ है, लेकिन ये ज्यादातर के अंदर होता नहीं। तो ये होता है हमारा माइक्रोफोन। इसके अंदर माइक लगा होता है जिससे क्या होता है कि आपका साउंड जो है वो रिकॉर्ड होता है। ये होते हैं वो स्पीकर, जो लाउड स्पीकर जो अपने को साउंड सुनाते हैं, और ये इसको होल्ड करने के लिए एक बेल्ट होता है, ठीक है। तो ये था हमारा लाउड स्पीकर। और उसके बाद में अगर अपनी बात करें ईयरफोन्स की, तो ईयरफोन क्या होते हैं? ईयरफोन होते हैं जो आपके कान के अंदर फिट हो जाते हैं, जो क्या छोटे होते हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये वायरलेस ईयरफोन है, ठीक है। ये क्या है कि ये कान के अंदर कुछ इस प्रकार से क्या फिट हो जाते हैं। इसके अंदर आपको होल्ड करने के लिए कुछ भी नहीं दिया होता, ठीक है, ना ही कोई वायर होती है, नहीं कुछ और। ये वायरलेस भी आते हैं और वायर्ड भी आते हैं। वायर के अंदर आपको वायर देखने को मिल जाएगी, लेकिन ये वायरलेस है। तो इसी में क्या है कि आपको जैसे लाउड स्पीकर जो अपने जो हेडफोन थे, उसे क्या है कि आप अगर आप पैसे लगा लेते हो तो उसे क्या होल्ड करने के लिए आपको क्या है कि कोई माध्यम चाहिए, लेकिन इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं होता। तो आप क्या है कान के अंदर इसको क्या सिंपली लगा सकते हो और कान के अंदर अच्छे से फिट भी हो जाता है। तो चलिए उसके बाद में अगर अपने बात करें कॉलम स्पीकर की। कॉलम स्पीकर क्या होते हैं कि आपने जो मैरिज के अंदर या विवाह जो शादियां होती हैं उनके अंदर आपने देखा कुछ इस प्रकार से जो साउंड होते हैं, जिसके अंदर यहाँ पे एक बड़ा सा साउंड लगा होता है, यहाँ पे एक बड़ा सा साउंड लगा होता है, यहाँ पे जैसे छोटे छोटे लगे होते हैं। तो ये होते हैं कॉलम स्पीकर, ठीक है। और सराउंड साउंड क्या होते हैं? सराउंड साउंड आपने देखा होगा जो बेस वाले बड़े स्पीकर होते हैं, जिसके अंदर जो क्या है कुछ इस प्रकार से तिरछे से कुछ ऐसे साउंड से लगाए होते हैं, ठीक है। ऐसे छोटे भी कुछ साउंड लगे होते हैं जो क्या होते हैं जो बेस जो साउंड अपने को देते हैं। बेस साउंड देने के लिए जो यूज करते हैं वो होते हैं हमारे सराउंड साउंड। और कॉलम स्पीकर होते हैं जो हमारे नॉर्मल जो अपने बूफर या बक्से जो अपने यूज करते हैं। ईयरफोन होते हैं जो अपने कान के अंदर लगाते हैं। हेडफोन होते हैं जो अपने सिर के ऊपर ऐसे लगाते हैं, बेल्ट वाले हेडफोन। उसके बाद में आते हैं यूनिट स्पीकर। यूनिट स्पीकर क्या होते हैं? ये आपने ज्यादातर गुरुद्वारे मस्जिद मंदिरों के अंदर देखे होंगे, जो कुछ इस प्रकार से होते हैं, जिसे अपने बाल्टी स्पीकर भी बोलते हैं, ठीक है। इनका साउंड काफी ज्यादा होता है और इनके अंदर जो आगे जो ये हॉर्न लगा होता है, ये क्या करता है, ये साउंड को काफी लंबी जो दूरी तक फेंक देता है, ठीक है। जो बेस जो स्पीकर होते हैं जो इस प्रकार के जैसे कॉलम या सराउंड स्पीकर होते हैं, इनका जो साउंड होता है इनका साउंड ज्यादा दूर तक नहीं जाता, इनकी सिर्फ जो गूंज जो होती है वही जाती है। मतलब कि जो ये वाइब्रेट जो करते हैं, जो इनकी जो बेस होती है वो अपने को दूर तक सुनाई दे जाएगी, लेकिन इसका साउंड ज्यादा दूर तक नहीं जाता। अगर मैं बात करूं इसकी, यानी कि जो हमारा यूनिट जो स्पीकर होता है या यूनिट जो लाउड स्पीकर होता है, तो यूनिट जो लाउड स्पीकर होता है इसका जो साउंड होता है ये इसका साउंड काफी दूर तक जाता है, क्योंकि आवाज को क्या है बेस के साथ में नहीं फेंकता। इसके अंदर बेस काफी कम होता है आवाज का, और आवाज जो है तीखी होने के कारण क्या होता है कि ज्यादा दूर तक अपने क्या पहुंच जाती है। तो चलिए उसके बाद में अगर अपने बात करें माइक्रोफोन्स की, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट इसका आप ले सकते हो। तो चलिए अब अपने बात करते हैं माइक्रोफोन्स की। तो इनके बारे में अपने डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन एक बार क्या है कि आप इसका जो है लाइटली समझ लीजिए कि ये क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए अगर मैं बात करूं माइक्रोफोन्स की, माइक्रोफोन माइक्रोफोन्स के अंदर क्या होता है? माइक होता है, ठीक है। मतलब वह साधन उपकरण या माध्यम, ये मैंने तीनों इसीलिए लिखे हैं, मैंने आपको पहले बता दिया था कि ये कोई जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट ही हो, वो कुछ भी किसी भी प्रकार का कोई साधन हो सकता है या कोई उपकरण या माध्यम हो सकता है। तो वह साधन उपकरण या माध्यम जिससे ध्वनि तरंगों को स्टोर कर रखा जाता है या ध्वनि तरंगों को लाउड स्पीकर के द्वारा बाहर सुनाया जाता है। इसकी एक परिभाषा ये भी है कि माइक्रोफोन क्या होता है कि वह उपकरण, या आप लिख सकते हो वह विधि जिसमें ध्वनि तरंगों को
वैद्युतिक तरंगों में बदला जाता है। ज्यादातर अपने किसका यूज करते हैं? ज्यादातर अपने यूज करते हैं सिर्फ इलेक्ट्रिकल जो माइक होते हैं उनका अपने ज्यादातर यूज करते हैं। और इलेक्ट्रिकल माइक क्या करते हैं, ये एक साउंड को, जो अपने साउंड बोल रहे होते हैं उसको क्या कर देते हैं कि ये उसको विद्युतिक कनेक्शन के अंदर चेंज कर देते हैं। जो विद्युत की जो तरंगें होती है उनके अंदर इसको जो है बदल देते हैं। और वो जो विद्युतिक तरंगें होती है वो जहां पर भी जाती हैं और वहां पे अगर अपने लाउड स्पीकर अपने यूज कर रखा है तो उस लाउड स्पीकर से क्या हो जाएगी, वो बाहर जो है ट्रांसफर हो जाएंगे, मतलब बाहर जो अपने को साउंड है वो सुनाई दे जाएगा। और अगर अपने उसके साथ में कोई लाउड स्पीकर नहीं है और कोई टेप रिकॉर्डर वगैरह अगर अपने उसके साथ में जो है अटैच कर रखा है तो उसके अंदर क्या होगा, वो उसके अंदर स्टोर हो जाएगा। जैसा कि आपने वो टेप देखी होगी जो एक ऐसे रील्स जो पहले आती थी, बिल्कुल उसे एक बारीक सी एक पट्टी सी होती थी जो कुछ इस प्रकार से अपने को दिखाई देती थी टेप, जैसे कि ये कुछ इस प्रकार से होती थी। यहाँ पे एक गोला सा होता था, यहाँ पे एक गोला सा होता था, ठीक है। और इसके ऊपर क्या कैसे पट्टी सी लगी होती थी। तो ये क्या होता था, ये टेप में क्या होता था कि जो अपने साउंड बोलते थे उस साउंड को ये इस जो पतली सी जो टेप होती थी, टेप के ऊपर क्या करता रहता था, इसके ऊपर इसको स्टोर करते रहते थे, ठीक है। मतलब इसके ऊपर एक ऐसी वेव बनती रहती थी जो इसको स्टोर करती रहती थी। और जैसे ही अपने इसको प्लेयर के अंदर लगाते थे तो प्लेयर क्या कर देता था, वो इस साउंड को, वो इस वाइब्रेशन को जो उसके ऊपर जो पट्टी पर जो बनती थी उस वाइब्रेशन को फिर से क्या लाउड स्पीकर के अंदर से अपने को बाहर सुना देता था, ठीक है। तो माइक्रोफोन्स क्या होते हैं, ऐसे उपकरण जिनके द्वारा ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों के अंदर बदला जाता है, या फिर वह साधन उपकरण या माध्यम जिसके द्वारा ध्वनि तरंगों को स्टोर कर रखा जाता है या ध्वनि तरंगों को लाउड स्पीकर के द्वारा बाहर सुनाया जाता है या बाहर भेज दिया जाता है। और ये कितने प्रकार के होते हैं? ये होते हैं 4 प्रकार, ये होते हैं 5 प्रकार। लेकिन उनसे पहले 5 प्रकार पढ़ने से पहले इसके बारे में एक बात हो रहा है कि जो माइक्रोफोन जो होते हैं ये 2 प्रकार के बनाए जाते हैं। कौन कौन से? एक तो होते हैं गति चालित, एक होते हैं दबाव चालित। गति चालित के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर माइक जो होता है वो सिर्फ एक होता है, और जो ट्रांजिस्टर होता है इसके अंदर, ठीक है। आप इसको ट्रांजिस्टर नहीं, आप इसको प्रवर्तक लिख लो। प्रवर्तक होता है, वो भी इसके अंदर एक होता है। मतलब ये एक साइड से साउंड को रिकॉर्ड करेगा और दूसरी साइड से इसको प्रवर्तक कर देगा। लेकिन जो दबाव जो चालित होता है, गति चालित के अंदर ये 2 तरफ से सुनेगा और एक साइड से प्रवर्तक कर देगा। और दबाव चालित के अंदर क्या होता है कि ये इसका जो माइक होता है वो एक होता है और एक क्या होता है इसके अंदर प्रवर्तक होता है, ठीक है। तो गति चालित के अंदर 2 प्रकार से सुनेगा और एक साइड से प्रवर्तक करेगा। गति चालित के अंदर एक साइड से सुनेगा और एक ही साइड के अंदर से इसको प्रवर्तक करेगा। और अब अगर मैं बात करूं गति चालित कितने प्रकार के होते हैं, तो गति चालित होते हैं 2 प्रकार के। कौन कौन से? रिबन माइक्रोफोन और माइक्रोफोन दर्पण। ठीक है। माइक्रोफोन दर्पण क्या करता है कि माइक्रोफोन दर्पण अपना जो रियल जो साउंड होता है, तो रियल साउंड के साथ में अदर जो जितनी भी वाइब्रेशंस होती हैं, जितनी भी जो कंपन हो रही होती है, उसको अपने साथ में क्या रिकॉर्ड कर लेता है, ठीक है। और रिबन माइक्रोफोन क्या कर देता है कि ये सिंपल अपने जो माइक जो होता है वैसे रिकॉर्ड करता है, ये इसको रिकॉर्ड कर लेता है। और ये कई प्रकार के अलग अलग प्रकार के इसलिए क्योंकि कईयों के अंदर क्या होता है कि ये जो नॉइज जो होती है उसको कई रिकॉर्ड नहीं करते, कुछ सिर्फ नॉइज को रिकॉर्ड करते हैं या फिर कुछ सिर्फ पार्टिकुलर किसी एक प्रकार की वॉइस को रिकॉर्ड करते हैं। तो ये कुछ कई प्रकार जो है अलग अलग प्रकार के होते हैं। अगर बात करें दबाव चालित, तो ये क्या है, ये भी कई प्रकार के हैं। नंबर 1 कार्बन माइक्रोफोन, नंबर 2 क्रिस्टल माइक्रोफोन, नंबर 3 कैपेसिटर माइक्रोफोन, नंबर 4 डायनेमिक माइक्रोफोन। तो ये 4 प्रकार के होते हैं। गति चालित प्रकार के होते हैं 2, रिबन और माइक्रोफोन दर्पण। और दबाव चालित होते हैं 4 प्रकार के, कार्बन माइक्रोफोन, क्रिस्टल माइक्रोफोन, कैपेसिटर माइक्रोफोन और डायनेमिक माइक्रोफोन। तो ये थे हमारे लाउड स्पीकर और माइक्रोफोन्स। तो चलिए
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और फॉलो जरूर कर लीजिए। हमारे स्टडी टेक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इंस्टाग्राम के ऊपर भी आप ऐड हो जाइए। इसी के साथ में अगर आप टेलीग्राम के ऊपर हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम के ऊपर जरूर जुड़े, ताकि आपको क्या है कि कुछ और जो नए जो अपडेट होते हैं वो आपको वहाँ पे मिलते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।